So our next question is, which is question number 5, is find the length of each side of square whose area is equal to the area of rectangle of length 13.6 मीटर्स एंड द ब्रेथ इज 3.4 मीटर। इसका मतलब है यहाँ पे दो शेप्स हैं, एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, जिसका दोनों का एरिया क्या है, सेम है। और इसमें रेक्टेंगल का हमें जो डायमेंशन है वो ऑलरेडी मेंशन है, जो कि लेंथ 13.6 मीटर है एंड जो ब्रेथ है वो 3.4 मीटर है। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रेक्टेंगल है हम उसका एरिया ऑलरेडी फाइंड करेंगे, क्योंकि उसमें हमें लेंथ और ब्रेथ दिया है। सो हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे एंड जो रेक्टेंगल का एरिया है उसकी हेल्प से हम जो हमारा स्क्वायर है उसकी साइड्स निकालेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ कितना है हमारा 13.6 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है हमारा 3.4। सो अगर हम 13.6 एंड 3.4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा 46.24 मीटर। तो यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो जो स्क्वायर का एरिया है दोनों इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हमें नहीं पता, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी हमने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना फाइंड किया है 46.24 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या मिल गया 46.24 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम साइड्स निकालेंगे। सो सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है 46.24 और यहाँ पे क्या है हमारा साइड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, साइड। तो ये साइड का स्क्वायर है वो अगर RHS से LHS में आएगा तो वो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो 46.24 का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा साइड। तो अब हम जो इसके प्रीवियस क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन नंबर 3, 2, 4 में जो हम करते आए हैं उसी तरीके से हम रूट ऑफ 46.24 को सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं यहाँ साइड में सॉल्व करती हूँ। तो ये हो गया 46.24। तो यहाँ पे हम 2 का क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। ये हो गया 24, ये हो गया 46। सो अभी हमें एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर 46 हो या फिर 46 से कम। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 6। तो यहाँ पे 6 + 6 हो जाएगा 12 एंड यहाँ पे जो 46 का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो माइनस करके हमें कितना मिलने वाला है यहाँ पे 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है इसे ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ये जो 2, 4 है उसे नीचे लेकर आएंगे। सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी कितना मिल चुका है 12 की साइड में हमें ऐसा नंबर रखना है जिससे मल्टीप्लाई करके हमें 1024 मिले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 को रखेंगे, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये जो नंबर चाहिए ये नंबर हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऐड, सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 + 8 6, 1 कैरी 6। तो यहाँ पे कितना आ गया 136 और यहाँ पे हमें रिमाइंडर ऑलरेडी 0 मिल चुका है। सो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया था 8। सो हमारा आंसर कितना आ चुका है 6.8, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 46.24 कितना मिल चुका है हमें 6.8
6.8। सो यहाँ पे साइड इक्वल टू कितना आ गया 6.8। सो अब हम यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिखेंगे, द साइड लेंथ of the square is 6.8 meter. So this will be our final answer. So our next question is, which is question number 6, is if root of 1 plus 27 upon 169 equal to 1 plus x upon 13, then find the value of x. So let's solve this also. So हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर है रूट क्या दिया है 1 plus 27 upon 169 equal to 1 plus x upon 13. सो यहाँ पे जो रूट के अंदर की वैल्यू है 1 plus 27 upon 169. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे जो 1 plus 27 upon 169 इसके बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 169 1 जा 169 प्लस 127 जा 27 अपॉन 169 एंड इस साइड का जो नंबर है हम उसे एज इट इज लिखते चलेंगे. सो 169 प्लस 27. सो हमें पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो हम इसे लिख देंगे 13 का स्क्वायर प्लस 27 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है. सो 27 को हम एज इट इज लिखेंगे अपॉन 169 अगेन है तो इसे भी मैं लिख दूंगी 13 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपॉन 13 एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पे जो 13 का स्क्वायर है, सो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा एंड ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कट कर देगा. सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 13 और अपॉन 13 एज इट इज. और ये जो रूट 27 है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो हम इसे लिखेंगे रूट 27 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13. अब हमें क्या करना है, ये पूरे इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 13. सो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस रूट 27 अपॉन 13 एंड यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स अपॉन 13. सो ये 13 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा. सो हमें क्या मिलेगा 13 प्लस रूट 27 इक्वल टू यहाँ पे 13 1 जा 13 प्लस 13x अपॉन 13 क्योंकि 13x एंड ये जो 13 है ये एज इट इज यहाँ पे. सो ये जो 13 ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या मिला यहाँ पे 13 प्लस रूट 27 इक्वल टू 13 प्लस एक्स. अब हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ पे रहने देते हैं, नीचे शिफ्ट करके यहाँ पे लेकर आएंगे 13 प्लस रूट 27 एंड ये यहाँ पे 13 पॉजिटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे क्या मिला हमें x. सो ये यहाँ पे प्लस 13 है और ये माइनस 13 है, तो प्लस 13 माइनस 13 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमें यहाँ पे इसे मैं रिमेनिंग पार्ट यहाँ में लिख रही हूँ x इक्वल टू रूट ऑफ 27. सो जो x की वैल्यू है वो हमें यहाँ से मिली है 27, रूट ऑफ 27. So in this way question number 6 is also completed.